So today we start with the next foodstuff, that is protein. Proteins are nothing but the polymers of amino acid. You could say many amino acids line up together in a chain and they form a protein molecule. Now in a protein molecule there can be as many as 20 amino acids. Of course from 20 up till several thousand or several hundreds they can range and form a protein. Apart from carbon, hydrogen and oxygen, they can also contain copper, iron, other metals, trace elements, sulfur, etc. So these all can form a protein. Now this polypeptide chain, it could be as long as you feel like. Now in this polypeptide chain, actually when we are saying that many amino acids link together and form a protein molecule, so the amino acids, they link up like this. This is one amino acid. This is one amino acid, as you see. In this amino acid, you can see that there is one amino terminal and there is one hydroxyl terminal. Since there is one amino terminal, the word amino comes from there, hydroxyl terminal से acid comes, तो it forms an amino acid. Many amino acids are lined up together और इस तरह से amino acid एक दूसरे के साथ line हो जाते हैं और amino acid बना देते हैं और ये polypeptide chain बनाती है. Now इस polypeptide chain के अंदर एक खासियत ये है कि proteins इस amino acid की वजह से एक special nature देते हैं. जैसे on one side you are saying एक तरफ है amino group और दूसरी तरफ है एसिडिक ग्रुप. नाउ व्हाट हैपेंस, एक्चुअली ये एसिडिक ग्रुप में से एक H आयन माइनस हो जाता है और अमीनो एसिड की तरफ चले जाता है, अमीनो ग्रुप की तरफ चले जाता है और वहाँ पे प्रोटोनेट हो जाता है. क्योंकि एक तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है इस तरह से, दूसरी तरफ माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है. इसको हम कहते हैं अ ज्विटर आयन्स फॉर्म्ड, या टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम मॉलिक्यूल. अ प्लस चार्ज ऑन वन साइड जहाँ पे NH3 बन रहा है एंड COO जहाँ पे H माइनस हो रहा है वहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है. इस तरह से दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वी से दिस इज अ ज्विटर आयन. इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डाइपोलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं या हम इसको एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कहते हैं. और इस एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो प्रोटीन्स है या अमीनो एसिड, दे कैन सर्व एज a buffer also, that is as weak acid and base both. So we were talking about amino acids. Many amino acids, they line up together and they form a polypeptide chain. अब इन अमीनो एसिड्स का अपन लिंकेज ट्राई करते हैं देखने के लिए और इनके लिंकेज के बेस पे इनका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन बताते हैं. तो जो चार प्रकार का हो सकता है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर केवल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड सल्फर ब्रिजेस के साथ अकर करते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड एंड सल्फर ब्रिजेस. देन ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स टुगेदर. Now दूसरी तरह का स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस व्हेन दीज प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स दे फोल्ड ऑन देमसेल्फ. जब ये फोल्ड कर जाती है और स्पेसिफिक कोयल स्ट्रक्चर बना देती है, हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है. और इस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एसेंस ये रहती है कि जो फार ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं वो पास आ जाते हैं और इसको एक्टिविटी देते हैं. और इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड एंड सल्फर ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ कोर्स वीकर बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये रीइंफोर्स करते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं. इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से इस तरह के प्रोटीन्स को तोड़ा जा सकता है, चाहे आप हैवी मेटल इफेक्ट कह लो, फिजिकल, केमिकल, कोई भी तरह के ट्रीटमेंट, हैवी मेटल से ट्रीटमेंट कह दो, आप इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ करके अमीनो एसिड को इनकी प्रॉपर्टी पे ला सकते हैं. Then third type of the classification is tertiary. Tertiary type of structure takes place जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अंडरगोज लूप्स एंड फोल्ड्स. जब ये लूप और फोल्ड में बदल जाता है, छल्ले से बन जाते हैं, तब हम कहते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया. और इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर अपार्ट फ्रॉम दोज पेप्टाइड बॉन्ड, सल्फाइड ब्रिजेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं. वेन डर वाल्स फोर्सेज आर देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, आयनिक हैं, देन देयर आर कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट, सब तरह के फोर्सेज है. एज मेनी एज 6 फोर्सेज आर देयर. फाइन.
एंड लास्ट क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन की चेन्स एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और कनेक्ट करती हैं, इंटर रिलेट करती हैं, तब हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन गया। जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, और आपस में चारों फोल्ड हो जाती हैं। नाउ क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है, ये इनके केवल अरेंजमेंट की वजह से है, और इस अरेंजमेंट में जो इनको बेसिकली वो स्ट्रक्चर देता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन दे रहा है, तो वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से है। फाइन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर बेस्ड अपॉन द कन्फर्मेशन। ये इसके कन्फर्मेशन या जनरल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन बन रहा है। अब ये जो क्लासिफिकेशन बनाता है, इसके अंदर वी हैव 3 टाइप्स क्लासिफिकेशन: सिंपल प्रोटीन्स, देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स वो होते हैं जो इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और स्क्लेरोप्रोटीन्स होते हैं जो लाइन में रहते हैं, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो स्फेरिकल प्रोटीन्स होते हैं और जो फोल्डेड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स के बनते हैं। ये जो स्क्लेरोप्रोटीन्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं हेयर, नेल्स, हूफ, क्विल्स एट्सेट्रा। एंड जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इनके एग्जाम्पल है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स वगैरह। सेकेंड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन स्ट्रक्चर या अमीनो एसिड्स, यू ऑल्सो हैव सम नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब कुछ अमीनो एसिड के अलावा भी ग्रुप होता है। कोई भी मेटल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि ये अगर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दे कैन बी म्यूकोप्रोटीन्स, दे कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे कैन बी क्रोमोप्रोटीन्स, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप विच इज प्रेजेंट। उस तरह का ये नाम ले लेते हैं और उस तरह की ये खासियत उस प्रोटीन को दे देते हैं। नाउ लास्ट तरह के प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर जो मिल रहा है वो है डिराइव प्रोटीन्स। डिराइव प्रोटीन्स एक्चुअली ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, इनके हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप मिलते हैं। तो यू कैन से द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स जो मिलता है उसको हम डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग वाइट के अंदर जो प्रोटीन मिलता है, और प्रोटियोज एक्चुअली टूटता है तो ये अलग अलग टूट के पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड से डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड से अमीनो एसिड, और इस प्रकार से पूरी तरह से टूट जाता है। सो दिस इज हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म। प्रोटीन्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड टाइड टुगेदर, और इस टाइड टुगेदर के अंदर अपन ने 2 तरह के स्ट्रक्चर करे हैं। पहला स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें अपन ने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी के अंदर केवल पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन ब्रिजेस थे। सेकेंडरी के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रिजेस तो थे ही, पेप्टाइड बॉन्ड और सल्फाइड ब्रिजेस तो थे ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी थे। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे थे, प्लस साथ में कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट डिफरेंट तरह के फोर्सेस थे जो एज मेनी एज 6 थे। एंड लास्ट क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चेन्स प्रोटीन की मिल जाती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्वाटनरी स्ट्रक्चर देती हैं। एंड दूसरी तरह के क्लासिफिकेशन जो कन्फर्मेशन पे बेस्ड था, उसमें अपन ने देखा दिया 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन: सिंपल प्रोटीन्स, देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जिसमें केवल अमीनो एसिड्स होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं। जब ये लाइन रहते हैं तो अपन कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स, ट्वाइंड रहते हैं तो अपन कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है अरेंज। और डिराइव्ड प्रोटीन्स जो कि नेचुरल प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप अपने को मिलते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड। नाउ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा है कि प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं बायोलॉजिकल सारे स्ट्रक्चर्स की। जितनी भी मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो सारी प्रोटीनस होती है, प्रोटीन का एक बहुत मोटा हिस्सा। देन प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ है, क्योंकि प्रोटीन्स को बर्न करने पे ऑफकोर्स थोड़ी एनर्जी लगती है, बट बर्न होने के बाद या ऑक्सीडेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, विच कैन बी यूज बाय अस फॉर मैनी डिफरेंट फोर्सेज, फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस। देन प्रोटीन्स बायोकेटलिस्ट की तरह एक्ट करती हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एंजाइम्स होती हैं सारी की सारी प्रोटीन्स की बनी रहती हैं। देन जितनी हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीनस होती हैं। सो ये हमारे बॉडी के अंदर बायोकेटलिस्ट के रूप में काम करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दे एक्ट एज हाइड्रोजन करियर्स का हाइड्रोजन करियर। हीमोग्लोबिन जो भी एक प्रोटीन रखता है, ये ऑक्सीजन कैरी करने के काम आता है। साथ ही में ये हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। जो हमारा पैथोजन एंटर करता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस है, या जो भी
माइक्रोब हो जो बाहर से अटैक करता है। प्रोटीन्स इनमें गामा ग्लोबुलेंस और अल्फा ग्लोबुलेंस बनाते हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के पैथोजन के साथ मिल करके उसको नष्ट करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। साथ ही वे हमारे को जो रोज़मर्रा की टूट फूट हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ये सारे प्रोटीन की वजह से हम इसको रिपेयर का काम कर लेते हैं, तो इस टूट फूट से हमारे बॉडी को बचाते हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे आइज़ के अंदर पाए जाने वाली आईबॉल के अंदर पाई जाने वाली विजुअल पर्पल जो पिगमेंट है, ये रेटिनिन से बनी है, और रेटिनिन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये भी एक प्रोटीन है जो प्रोटीन ऑप्सिन के नाम से जाना जाता है। एंड जो हमारा बॉडी का कलर है, वट एवर वी आर फेयर, वी आर मोलेटो, वी आर डार्क, ये भी पिगमेंट की वजह से है। ये पिगमेंट भी प्रोटीनस होती है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। और बॉडी के अंदर जो बहुत स्पेसिफिक यूरिया साइकिल है, जिसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, वो भी प्रोटीन की वजह से है, क्योंकि मैनी अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिया साइकिल. So we say the importance of protein is much more, and it has to be understood कि proteins are important not only as foodstuffs but they form an integral part of the body as such, whatever the function be. And so the interconversion of proteins into other substances की proteins carbohydrate में या fats में बदल जाते हैं, ये भी इसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत देता है. So proteins, we can summarize that proteins are nothing but amino acids linked together up in polypeptide chain. और ये जब कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर बनाता है ना, जैसे प्राइमरी बना रहा है, सेकेंडरी बना रहा है, टर्शरी बना रहा है, क्वाटनरी की बात अपन नहीं करते, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हैं लेकिन खूब सारे मिलकर के ये स्टेबलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये आपस में रीइंफोर्स करते हैं. और इनकी वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ये जो दूर दराज के हैं, ये पास आ जाते हैं. इनके पास आने की वजह से ये इसको प्रोटीन को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देते हैं. नाउ नॉट ओनली दिस, द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन चेन जो दूर दराज होती है, वो कॉइल्स एंड बेंड्स की वजह से पास में आ जाते हैं. तो दूर के स्ट्रक्चर्स पास में आ जाते हैं तो ऑब्वियस है कि इंटरैक्ट ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं. इंटरैक्शन ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, दैट मीन्स ये इसको एक तरह की फंक्शनल प्रॉपर्टी देते हैं. सो दिस इज वाई द प्राइमरी स्ट्रक्चर is as important as the secondary structure, which is as important as the tertiary structure. In quaternary, obviously, बहुत सारी chains of protein जब coil करती है, interact करती है, तब वो quaternary structure बन जाता है. So, this was everything about proteins. Thank you.